हाय एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो आज मैं आपको हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन को समझने पहले आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देता है जिसमें हमने आपको हायर परचेज का फॉर्मेट मीन्स वर्किंग नोट बताया है एंड उसका कॉन्सेप्ट बताया है। आपने उस वीडियो नहीं देता तो आप सबसे पहले उस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। उस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप उस वीडियो देख लीजिए। नाउ चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया द टेस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वॉट वाई द हायर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 अंडर हायर परचेज सिस्टम वॉज 7,45,000। मीन्स हमें टेस्ट प्राइस देवे ना 7,45,000 थी और ये जो हायर परचेज सिस्टम पर मशीनरी खरीदी गई है वो 8 अप्रैल 2016 खरीदी गई है। एंड आने तो समय दे रहा है ऑन साइन इन द एग्रीमेंट 2 lakh was to be paid and balance in the 3 installment of rupees 2 lakh each at the year ऑफ ईच ईयर। मीन्स जो उनका एग्रीमेंट बना है 2 लाख रुपये, जो 2 लाख रुपये उन्होंने दिए ऑन द स्पॉट, वो उन्होंने डाउन पेमेंट पे दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें डाउन पेमेंट भी देने एंड हमें टेस्ट ऑफ प्राइस देने एंड जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो 3 ईयर की बनी है 2 लाख रुपये एच ईच ऑफ एंड द ईयर। मतलब 2 लाख रुपये वो हर साल एंड में पे करेगा इंस्टॉलमेंट के रूप में। एंड हमें इंटरेस्ट की रेट दे रही है 5% इंटरेस्ट वॉज चार्ज बाई हायर वेंडर पर एनम। 5% की इंटरेस्ट चार्ज है। 10% डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एनुअली ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मीन्स हमें जो डेप्रीसिएशन लाना है 10% का वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अनुसार लाना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले अपनी वीडियो में 3 सिनेरियो बता चुका हूँ। मतलब हमें फर्स्ट सिनेरियो था ये क्वेश्चन है, तो उसमें हमें इंस्टॉलमेंट भी देना है। इंस्टॉलमेंट की रेट 2 लाख रुपीज़ होते। देन हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 5% थी। एंड देन हमें इसमें टेस्ट ऑफ प्राइस देना है 7,45,000 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो क्वेश्चन है। देन अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताई फर्स्ट सिनेरियो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सिनेरियो में इंस्टॉलमेंट भी बताई हुई है 2 लाख रुपीज़ की हमारी हर इंस्टॉलमेंट बनी है, वो हम साल के एंड में पे करेंगे। देन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना 5% थी एंड देन हमें टेस्ट प्राइस देना 7,45,000 थी। यानी हमें ये तीनों चीज़ें देना मीन्स हमारे ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो सकता है। वो तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद होगा, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देता होगा तो उसमें मैंने आपको एक चार्ट पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट गिवन है या नहीं है उसके बारे में बताया था। चलिए मैं आपको एक और रिवाइज करा देता हूँ। तो चार्ट के हिसाब से व्हेन डाउन पेमेंट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट टोटल एक्सीड टेस्ट प्राइस, इससे 2 फेज होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें 1 फेज में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होती है एंड सेकंड में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होती। तो आज हमारा फर्स्ट फेज का क्वेश्चन है, तो आज हम फर्स्ट फेज को समझते हैं। इसमें व्हेन डाउन पेमेंट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट टोटल एक्सीड टेस्ट प्राइस, मीन्स जो डाउन पेमेंट हमने 2 लाख रुपीज़ तक दिया है ऑन द स्पॉट, उसको और ऑल इंस्टॉलमेंट तो मिलाते 2 लाख थी 3 इंस्टॉलमेंट तो मिलाते जो टेस्ट प्राइस है उससे जो अमाउंट तो निकलेगी हमारी डाउन पेमेंट और ऑल इंस्टॉलमेंट तो टोटल कर दे वो टेस्ट प्राइस से एक्सीड होनी चाहिए। मैंने इसका एक और चार्ट बनाते रहता है, आप इसको सीख करिए। इसमें दिया गया है डाउन पेमेंट 2 लाख रुपीज़ हमने ऑन द स्पॉट दिया है, तो ऐसा में आप दे दिए। एंड जो हमारी 3 इंस्टॉलमेंट बनी है 3 साल की 2 लाख के हिसाब से, वो 6 लाख रुपये थी। तो 2 लाख एंड 6 लाख टोटल हो गए 8 लाख। बट हमें जो टेस्ट प्राइस देना है वो टेस्ट प्राइस देना है 7,45,000 थी। 7,45,000 थी हमें टेस्ट प्राइस देना है। तो हमारी 8 लाख रुपीज़ थी टोटल इंस्टॉलमेंट बैठ रही है, तो ये इससे एक्सीड निकल गया। मीन्स हमारी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। वो तो फ्रेंड्स, हमें ये बात मालूम पड़ गई। अब चलिए क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका ये बर्तन नोट बनाना पड़े। पहले हम उस बर्तन नोट को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस बर्तन नोट को प्रिपेयर करने से पहले मीन्स इस टेबल को फिल करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म में आता है ईयर, देन सेकंड में इंस्टॉलमेंट, थर्ड में इंटरेस्ट 5%, फोर्थ में प्रिंसिपल अमाउंट, सिक्स्थ में आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस एंड लास्ट डेप्रिसिएशन 10%। मतलब जो भी हमें क्वेश्चन डिपेंड ऑन क्वेश्चन जो भी हमें क्वेश्चन में दियो देन इस टेबल तो फिल करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास इस क्वेश्चन का पूरा चार्ट है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया हमने मशीनरी खरीदी है, वो उसकी टेस्ट प्राइस 7,45,000 थी। ऑन 1 अप्रैल हमने डाउन पेमेंट किया 2 लाख का, तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपीज़ राइट डाउन कर लेते हैं। देन आप तो याद होगा, जब भी डाउन पेमेंट हम करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगती है, क्योंकि हमने उसे ऑन द स्पॉट पे कर दिया तो हम उस पर इंटरेस्ट क्यों दें, और इसलिए उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगती है। देन अब प्रिंसिपल अमाउंट, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 लाख रुपीज़ की रही थी। वो तो फ्रेंड्स, देन
आउटस्टैंडिंग बैलेंस में हमारी टेस्ट प्राइस कितनी है, 7,45,000 थी। 7,45,000 माइनस जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे हम माइनस कर देते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ थी, तो 2 लाख हमने माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 5,45,000। हमारी ये जो 5,45,000 रुपीज़ थी आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस निकली। इसका यूज हम अगली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे करने के रूप में करेंगे। उसका यूज अभी मैं आपको बता देता हूँ। सी हमारी अगली इंस्टॉलमेंट भी है 2 लाख रुपीज़, तो इस टेस्ट में दिया है 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ ईच ऑफ एंड ऑफ द ईयर। तो हमने 2 लाख रुपीज़ तो यहाँ पर राइट डाउन किया। देन 5,45,000 जो हमारी आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस निकली है उसकी हमें इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5% पर एनम के हिसाब से। तो उसकी इंटरेस्ट ले ली 27,250 होते फ्रेंड्स। अब जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट तो निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट तो डिडक्ट करते, मीन्स सब्ट्रैक्ट करते। तो हमने जब इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी निकलेगी प्रिंसिपल अमाउंट होते। तो 2 लाख में 27,250 तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया था 1,72,750। अब इसका यूज हम आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस में कर लेते हैं। तो हमारी जो आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस थी वो थी 5,45,000 डिडक्ट 1,72,750 प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आया था टोटल में 3,72,250 होते फ्रेंड्स। इस डेप्रिसिएशन जो इसका कॉलम है इसका मैं बाद में इसे फिल करूँगा, पहले हम इससे आउटस्टैंडिंग प्राइस, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट तो फिल्टर ले गए। देन 31 मार्च 2018 तो भी हमारी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी 2 लाख रुपीज़ थी, और जो इसकी इंटरेस्ट निकलेगी वो सेम 3,72,250 पर निकलेगी। 5% पर एनम के हिसाब से 80,613 थी। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। और इस तो जब हम डेट करेंगे 2 लाख में से 18,613 तो हमारे पास आंसर आया था 1,81,387 ओके फ्रेंड्स। इससे हम सेम 3,72,250 से डिडक्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1,81,387 तो हमारे पास आंसर आया था 1,90,863 ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ही पॉइंट पे आते गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी 2 लाख रुपीज़ थी, बट ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग टेस्ट प्राइस निकली थी 1,90,863 थी, उसे हम सेम प्रिंसिपल अमाउंट में यहाँ पर उतार लेंगे 1,90,863। और जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाली तो यहाँ पर हमारे पास रह नील। मैं आपको बता देता हूँ 1,90,863 माइनस जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और उसे राइट डाउन कर लेंगे 1,90,863 तो हमारे पास आंसर रह जाएगा नील ओके। अब जो इसकी हमें इंटरेस्ट निकालेंगे वो हमें इंटरेस्ट निकालेंगे इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट तो डिडक्ट कर दे, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दे। तो हमारी जो इंटरेस्ट निकलेगी वो निकलेगी 9,132 रुपीज़ थी ओके फ्रेंड्स। अब हम पहले इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते, देन उसके बाद हम टोटल लाएंगे। ये हमारे 5 कॉलम कंप्लीट हो गए। अब हमारा 6 कॉलम रह जाए डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन करने के लिए हमारे जो टोटल टेस्ट प्राइस थी तो में देवन थी वो थी 7,45,000 रुपीज़ थी। तो हम यहाँ पर 7,45,000 तो राइट डाउन कर लेते हैं होते। इसमें हमें 10% की इंटरेस्ट देनी है तो सॉल्व करेंगे 74,500 रुपीज़ की हमारी डेप्रिसिएशन निकलेगी। फ्रेंड्स इस मिस्टेक हो गई है, जो हमने ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट कॉलम में निकाला है डाउन पेमेंट के कॉलम में, ये डाउन पेमेंट के कॉलम में निकले तो होती जो हमारी 1 अप्रैल 2016 तो जो हमारी एसेट्स आई है तो वो प्रेजेंट टाइम में और प्रेजेंट टाइम की एसेट्स पर तो भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इसलिए जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017 से लगेगा, तो इस पर हम डैश लगा देते हैं। जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली है ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगी नहीं, यहाँ पे खाली डैश आएगा। वो तो फ्रेंड्स होती है डाउन पेमेंट, जब भी याद आती है डाउन पेमेंट तो तभी भी इंटरेस्ट नहीं लगती, वो डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। तो डाउन पेमेंट की जो भी इंस्टॉलमेंट होती है वो प्रेजेंट टाइम में होती है, और प्रेजेंट टाइम में मतलब असेट्स हाल ही नहीं दिख जाती, मीन डेप्रिसिएट हो जाती। उसे डेप्रिसिएट होने में अगले साल से हम उसे डेप्रिसिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स
देन अब हम 31 मार्च से अपनी डेप्रिसिएशन लाना चालू करते हैं। तो हमारी टेस्ट प्राइस दे मैंने 7,45,000 रुपीज़ से इंटू 10% की हमें डेप्रिसिएशन दी रहती है, तो हमारा आंसर आया था 74,500 रुपीज़ होते। अब देन हमें तो इस समय दिया गया है डेप्रिसिएशन जो भी रेट है उसी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से हमें निकालनी है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है जो भी हमारी 74,500 थी डेप्रिसिएशन निकली है उसे टेस्ट प्राइस से माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसे 74,500 तो इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 66,70,500 रुपीज़ होते। इसे हम 10% से रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 67,050 रुपीज़। देन सिंपली इसे हम दोबारा से माइनस कर देते हैं टेस्ट प्राइस से जो भी हमारी डेप्रिसिएशन निकली है, तो इसे माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6,03,450 रुपीज़। इसे भी हम 10% डेप्रिसिएट करते हैं, हमारे पास आंसर आया 60,345 रुपीज़ ओके फ्रेंड्स। जो हमारे पास 60,345 रुपीज़ आया ये हमारा फाइनल डेप्रिसिएशन है। देन अब हमें इसका टोटल कर लेते हैं। तो हमारी इंस्टॉलमेंट 4 दिन थी 2 लाख रुपीज़ थी, तो हमारे टोटल में आए 8 लाख रुपीज़ ओके फ्रेंड्स, सिंपल। देन इंटरेस्ट हमारी टोटल इंटरेस्ट तो ऐड करेंगे तो हमारी टोटल इंटरेस्ट बनेंगी 55,000 रुपीज़ थी। एंड प्रिंसिपल अमाउंट तो हम टोटल प्लस करेंगे 2,72,750 8,81,387 एंड 1,90,863। इसको हम प्लस करें तो हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगी 7,45,000 रुपीज़। देन आउटस्टैंडिंग प्राइस एंड डेप्रिसिएशन टोटल नहीं होता, इसलिए हम इन दोनों तो ऐसे ही ऐसा छोड़ देंगे ओके फ्रेंड्स। अब ये जो बढ़ते नोट है इस बढ़ते नोट में हमने दिया है, चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। नोट में हमने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट थी उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट तो अलग दिया एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट प्योर प्रिंसिपल अमाउंट थी उसे अलग अलग दिया एंड आउटस्टैंडिंग प्राइस एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट तो बाहर निकाला। और जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे लेजर बनाएंगे दोस्तों तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस बढ़ते नोट के लिए। ये बढ़ते नोट था, ये हायर परचेज का कोई फॉर्मेट या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये ओनली बढ़ते नोट बना है ओके फ्रेंड। चलिए मैं आपको लेयर बनाना सिखा देता हूँ असेट्स अकाउंट का। फ्रेंड्स लेयर अकाउंट मीन्स असेट्स अकाउंट तो प्रिपेयर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं तो ये जो भी हम लेजर बना रहे हैं वो हम तीसरे अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर लेता हुआ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मीन्स ये जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे असेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट देन डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम हायर परचेजर की बुक में बनाएंगे तो फ्रेंड्स। देन असेट्स अकाउंट अब तो में ये देती है हमने परचेज किया था हमने परचेज की थी मशीन, तो ये जो असेट्स अकाउंट का अकाउंट बनेगा वो मशीनरी अकाउंट बनेगा वो तो फ्रेंड्स। अब इसका कुछ रूल है, असेट्स और एंट्रीज होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे, असेट्स और डिक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे तो फ्रेंड्स। अब नाउ इसका आप तो फॉर्मेट मालूम ही होगा डेट पार्टिकुलर रुपीज़ अमाउंट डेट पार्टिकुलर अमाउंट वो तो फ्रेंड्स। देन अब हमने जो असेट्स परचेज की थी या आप बढ़ते नोट में दे दी जो हमने असेट्स परचेज की थी वो 1 अप्रैल 2016 तो थी तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू हायर वेंडर अकाउंट 2 लाख रुपीज़। हमने 2 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट किया था ओके। देन अब आप तो मालूम होगा असेट्स हमेशा डिक्रीज होती हैं मीन्स डेप्रिसिएट होती हैं, तो मैंने आपको बोला था भी असेट्स अगर डिक्रीज होंगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमने जो डेप्रिसिएशन लाया था असेट्स पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख रुपीज़ था तो हमारा ये हायर वेंडर हो गया। देन हमने जो डेप्रिसिएशन लाया वो हमने लाया है 74,500 रुपीज़ ओके। देन 31 मार्च 17 तो हमने 2 हायर वेंडर। अब जब जो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट निकली है 31 मार्च 2017 थी वो निकली है 1,72,750। तो हमने यहाँ पर राइट डाउन दिया 1,72,750 एंड जो हमने टोटल दिया 2 लाख एंड 1,72,750 तो टोटल में आंसर आया 3,72,750। तो हमने इन जो यहाँ पे 74,500 थे तो हमने इन दोनों का जो डिफरेंस था उधर बैलेंस बाई बैलेंस CYD के नाम से 2,98,250 रुपीज़ लेते इन दोनों का टोटल इक्वल कर दिया। देन नेक्स्ट में हमारी डेट है 1/4/2017 तो हमारा बैलेंस बचा 2,98,250 रुपये ओके। देन टू हायर वेंडर अकाउंट नेक्स्ट हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 1,81,387 तो
तो यहाँ पे हम टू हायर वेंडर 1,81,387 के नाम से ले देंगे। एंड डेप्रिसिएशन जो हमारा लाया नेक्स्ट, तो हमारा लाया 67,50 रुपये, तो हमने यहाँ पे ले दिया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 67,050 रुपीज़। और हमने इन दोनों टोटल किया 4,79,367 इसका टोटल आया। तो अब इन दोनों का जो बैलेंस था सेम, हमने बाई बैलेंस CYD के नाम से 4,12,587 रुपीज़ ले दिया। ओके, नेक्स्ट में ये 4/2018 तो हमारा बैलेंस बचा 4,12,587, सेम जो बैलेंस बचा तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट टू हायर वेंडर अकाउंट 1,90,883, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी 31 मार्च 2019 थी, वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। ये बढ़ती नोट ही हमारा ये सारे अकाउंट तो प्रिपेयर कराया था। ओके फ्रेंड्स, देन 31 मार्च तो हमारी डेप्रिसिएशन लगा था 60,345 रुपीज़ था, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएट ले लिया। देन यहाँ पर 31 मार्च तो हमारा बैलेंस बचा, हमने जब इन दोनों टोटल दिया 6,03,450 हमारा टोटल आया। जब हमने इन दोनों टोटल दिया एंड बैलेंस दिया, हमारे पास आंसर बचा 5,43,105 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अकाउंट प्रिपेयर हुआ है वो एसेट से अकाउंट प्रिपेयर हुआ है। इसमें हमने किया था जो भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे लेता, यहाँ पे हमने अपना जो डाउन पेमेंट था वो लेता। देन हमारा जो हायर वेंडर मतलब जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हमने ली थी, और जो भी हमारे डेप्रिसिएशन लगा वो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन डाउन कर दिया। मीन्स टोटल रूल के हिसाब से जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई तो हमने डेबिट किया, जब हमारी एसेट्स डेप्रिसिएट हुई तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ये था एसेट्स अकाउंट। अब नेक्स्ट हमें अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हायर वेंडर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हायर वेंडर अकाउंट के लिए तो जो रूल दिए रहे हैं, हायर वेंडर अकाउंट तो हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं जब भी हायर वेंडर डिक्रीज होंगे हम उसे डेबिट करेंगे, हायर वेंडर क्रेडिट ऑन इंक्रीज होंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ हायर वेंडर के लिए टू तेज अकाउंट हमें जो इंस्टॉलमेंट दी रही है 1 अप्रैल 2016 थी, वो हमें इंस्टॉलमेंट दी रही है 2 लाख रुपीज़ थी, तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ राइट डाउन कर ली। ओके फ्रेंड, देन अब यहाँ पर 31 मार्च 3/17 तो हमारी इंस्टॉलमेंट बनी है 2 लाख रुपीज़ थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 2 लाख राइट डाउन कर लिए। देन बाई एसेट्स अकाउंट जो हमने 2 लाख रुपीज़ हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो यहाँ पर हमने राइट डाउन करी। देन बाई एसेट्स अकाउंट हमारी जो 31 मार्च 2017 जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 1,70,750 वो हमने यहाँ पर डाउनलोड की राइट डाउन करी। देन हमारी जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लाई थी 5% पर एनम के हिसाब से, वो हमने यहाँ पे बाई इंटरेस्ट नाम से 27,250 रुपीज़ शो कर दिए। तो फ्रेंड्स, तो हमारा जो बैलेंस था 4 लाख रुपये वो इस पर ला दिया। देन 31 मार्च 2018 तो हमारी इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीज़ की बनी थी। देन हमारी जो असेट्स थी अमाउंट जो प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट रह रही थी वो 1,81,387 रुपीज़ रह रही थी, और जो हमने इंटरेस्ट पे करी थी 80,630 रुपीज़ वो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर दी। एंड हमारा जो बैलेंस था वो इतना आ गया 2 लाख रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, देन 31 मार्च तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट पे थी हमने वो 2 लाख रुपीज़ थी वो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ ली थी। अब जो हमारी प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट थी 31 मार्च 19 तो वो हमारी प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट थी 1,90,863 रुपीज़ थी। और फ्रेंड्स, एंड हमने उस दिन इंटरेस्ट पे रही थी 9,132 रुपीज़ थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो टोटल था 2 लाख रुपीज़ था वो सेम आ गया। अब फ्रेंड्स, अब मैं हायर वेंडर अकाउंट तो आपको डिटेल समझा देता हूँ। इस अकाउंट को प्रिपेयर करने में हमने किया था, हमारे जब भी हायर वेंडर तो हमने पे किया, मीन्स हमारे हायर वेंडर कम हुए तो हमने उसे डेबिट कर दिया टू तेज अकाउंट के नाम से। देन जब भी हमारे हायर वेंडर इंक्रीज हुए मीन्स हमने उसे इंटरेस्ट पे करी एंड प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट ली थी उसे हमने क्रेडिट कर दिया बाई एसेट्स अकाउंट एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। उस फ्रेंड मीन्स इन दोनों का हमने टोटल सेम रहता, हमने प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट तो शो किया एंड प्योरली इंटरेस्ट अकाउंट तो शो दिया। एंड जो हमने इंस्टॉलमेंट पे थी वो हमने टू तेज अकाउंट के नाम से राइट डाउन कर दी। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट हमें जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इंटरेस्ट अकाउंट तो प्रिपेयर कर लेते हैं ना। फ्रेंड्स, अब इंटरेस्ट अकाउंट तो प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो भी हम इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम हायर परचेज रहते हैं उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट से जो भी गोल्डन रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इंटरेस्ट हमारी बढ़ेगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, जब भी हमारी इंटरेस्ट हम पे करेंगे मीन्स हमारी इंटरेस्ट डिक्रीज होगी हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट अकाउंट में हमारा सबसे पहले कॉलम आता है 31 मार्च 2017 तो हमने फर्स्ट इंटरेस्ट पे करी है
27,250 रुपीज़ थी। तो हमने यहाँ पे टू हायर वेंडर तो हमने पे करी है, टू हायर वेंडर अकाउंट 27,250 रुपीज़ नाम डालते इंटरेस्ट पे कर दी, मीन्स हमारी इंटरेस्ट इंक्रीज हुई, मतलब हमें देनी थी। एंड जब हमने इंटरेस्ट पे कर दी तो हमने यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च 2017 बाई P&L अकाउंट 27,250। मैं आपको ये बता दूँ इंटरेस्ट अकाउंट हमेशा एक्सपेंसिव अकाउंट होता है, इसलिए जो भी जब हमें इंटरेस्ट अपनी पे कर देती तो हमें यहाँ पे बाई P&L अकाउंट नाम से जो भी हमारी अमाउंट होती है उसे शो कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन हमने लास्ट जो हम नेक्स्ट इंटरेस्ट पे करी है वो करी हमने 31 मार्च 2018 को टू हायर वेंडर अकाउंट। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट हमें देनी थी वो थी 80,630 रुपीज़ थी। देन जो भी जब हमने अपनी इंटरेस्ट पे कर दी तो हमने यहाँ पे अकाउंट डाल दिया बाई P&L अकाउंट 18,613 रुपये था। ओके फ्रेंड्स, मीन्स हमने जो इंटरेस्ट थी वो अपनी हायर वेंडर तो जब हमने पे करनी थी तब हमने डेबिट दिया उसे, जब हमने इंटरेस्ट पे कर दी मीन्स हमारी इंटरेस्ट डिक्रीज हो गई तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में हमने जब इंटरेस्ट पे करी है वो 31 मार्च 2019 तो इंटरेस्ट पे करी है टू हायर वेंडर अकाउंट के नाम से 932 रुपीज़ थी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर 900 बाई P&L अकाउंट डालते 137 रुपीज़ थी अमाउंट जो थी हमने पे कर दी। ओके फ्रेंड्स, 9,137 रुपीज़ जो हमने अमाउंट थी हमारी वो हमने पे कर दी। हम इन दोनों तो टोटल बराबर कर दिया। तो हमने फ्रेंड्स मैं अब तो इंटरेस्ट अकाउंट तो डिटेल में समझाया था, हमने दिया मैंने आपको शुरुआत में बताया जब भी हमारी इंटरेस्ट हमें पे करनी होगी मीन्स हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे, जब भी हमें इंटरेस्ट अपनी पे कर देंगे तो उसे क्रेडिट कर देंगे भाई P&L अकाउंट नाम से। हमारे साथ इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंसिव अकाउंट होता है, इसलिए हम उसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बाई P&L अकाउंट नाम से ही यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मैं अब आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बताना सिखाता हूँ। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के जो रूल होते हैं ये भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट हायर परचेजर थी उसमें बता रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जब भी हमारे इंक्रीज ऑन द मीन्स हम जब भी एसेट तो इंक्रीज डेप्रिसिएट करेंगे तो हम डेबिट करेंगे, जो भी हमारे डेप्रिसिएट हो जाएंगे एसेट तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे ये रूल होते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करने के। तो हमने 31 मार्च 2017 तो फर्स्ट टाइम हम अपनी एसेट तो डेप्रिसिएट किया है 74,500 रुपये थे। तो हमने यहाँ पर टू एसेट्स अकाउंट हमारी एसेट इंक्रीज हुई मीन्स हमारी एसेट डेप्रिसिएट होनी थी, तब हमने उसे टू एसेट्स अकाउंट नाम से 74,500 रुपये से इंक्रीज कर दिया। देन जब हमने अपनी एसेट को डेप्रिसिएट करा लिया मीन्स हमने अपनी अमाउंट पे कर दी डेप्रिसिएशन थी, तो हमने यहाँ पर 31 मार्च 2017 नाम से बाई P&L अकाउंट 74,500 रुपये डाल दिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमने जो अपनी नेक्स्ट डेप्रिसिएट एसेट थी वो करी है 31 मार्च 2018 को टू एसेट्स अकाउंट नाम से 67,050 रुपये थी। ओके फ्रेंड्स, आप इस टेबल में देखिए 67,050 रुपये थी हमने अपनी डेप्रिसिएशन की है अपनी एसेट्स को। तो हमने यहाँ पर टू एसेट्स अकाउंट 67,050, फिर हमने जब अपनी अमाउंट पे करी 31 मार्च 2018 को बाई P&L अकाउंट के नाम से 67,050 रुपये। देन नेक्स्ट हमने 31 मार्च 2019 को अपनी एसेट्स डेप्रिसिएट कराएंगे टू एसेट्स अकाउंट से 60,345 रुपये थी। ओके फ्रेंड्स, 31 मार्च तो 60,345 रुपये से एसेट डेप्रिसिएट कराएंगे, तो हमने यहाँ पर टू एसेट्स अकाउंट 60,345 रुपये। एंड देन 31 मार्च 2019 जब हमने अपनी एसेट डेप्रिसिएट करा ली मीन्स हमारी एसेट जो एसेट थी वो डेप्रिसिएट हो गई मीन्स डिक्रीज हो गई, तो हमने उसे बाई P&L अकाउंट नाम से 60,345 रुपये नाम से डाल दिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट डिटेल में समझा देता हूँ। हमने इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में किया था, हमने इसे जब भी हमारी डेप्रिसिएट होनी है एसेट हमने उसे इंक्रीज किया मीन्स डेबिट किया, और जब भी हमारी एसेट डिक्रीज हो गई हमने उसे क्रेडिट कर दिया। हमारी एसेट्स 74,500 रुपये की इंक्रीज होनी थी, हमने उसे डेबिट किया। देन जब हमने उसे पे कर दिया मीन्स डेप्रिसिएट करा दिया एसेट्स को, तो हमने 74,500 रुपये बाई P&L अकाउंट नाम से क्रेडिट कर दिए। ये भी हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंसिव अकाउंट होता है सेम इंटरेस्ट अकाउंट की तरह। तो फ्रेंड्स, ये दोनों अकाउंट जो भी हमारे होते हैं वो एक्सपेंसिव अकाउंट के कॉलम में आते हैं, इसलिए हम इसमें बाई P&L अकाउंट तो ही यूज़ करते हैं। सेम हमने 2018 तो किया, हमारी जो डेप्रिसिएशन बनी थी वो 67,050 रुपये की बनी थी, तो हमने यहाँ पे 67,050 रुपये डाले एंड बाई P&L अकाउंट नाम से 67,050 रुपये रिकॉर्ड कर दिए। एंड सेम 2019 तो हमारे 60,345 रुपये की डेप्रिसिएशन बनी थी, हमने यहाँ पर 60,345 रुपये डाले
एंड वाई पी एंड एल नाम से इसे रिकॉर्ड कर दिए जब हमने उसे डेप्रिशिएट करा लिया एसेट। तो मीन्स हमारी एसेट डेप्रिशिएट हो गई हमारी एसेट। ओके फ्रेंड, तो यही था, ये चारों अकाउंट तो हायर परचेज थी, उसमें लेजर अकाउंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको वो वाला क्वेश्चन सिखाएंगे सेकंड सिनेरियो के हिसाब से, जिसमें हमें टेस्ट प्राइस गिवन नहीं होगी। फिर आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।